केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल बीकानेर में बीडीए की घोषणा के बाद पहली बार बीकानेर पहुंचे हैं और ये बेहद अहम था। फिलहाल इसकी घोषणा हो गई और ऐसे में बेहद अहम रोल अर्जुन मेघवाल का रहा। रेलवे स्टेशन पर जैसे ही वो पहुंचे उनका शानदार स्वागत हुआ और फर्स्ट इंडिया न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी का बीकानेर की जनता की तरफ से आभार। साथ ही आरक्षण पर कोर्ट के फैसले पर कहा कि कांग्रेस फेक नैरेटिव सेट कर रही है। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने यही कोशिश की थी। बाबा साहब ने संविधान में आरक्षण का जो प्रावधान किया उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर उन्होंने कहा कि सरकार सभी स्थिति पर नजर रखी हुई है। राज्यसभा में हुई हंगामे पर मेघवाल ने कहा कि सभापति जी ने जया अमिताभ बच्चन कहा, रिकॉर्ड में भी यही नाम, इस बात पर आपत्ति क्यों? कोर्ट्स में मीडिएशन कोई नई परंपरा नहीं, हम एक बड़ा नवाचार कर रहे हैं। देश में 1000 मीडिएटर होंगे। मीडिएशन लॉ के जरिए मोदी सरकार एक बड़ा काम करने जा रही है। हालांकि सीजेआई की टिप्पणी के सवाल को मेघवाल टाल गए। रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव ने अर्जुन मेघवाल से खास बातचीत की, आप भी सुनिए। केंद्रीय कानून और विधि मंत्री अर्जुन मेघवाल बीकानेर पहुंचे हैं। बीडीए के गठन के बाद पहली बार स्वागत, गुलाब के फूल बरस रहे हैं, मालाएं पहनाई जा रही हैं। कहीं ना कहीं बीकानेर के लोगों में, भाजपा के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है और ये लग रहा है कि इससे जो है बीकानेर की दशा बदलेगी। तो सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं, उनसे कुछ सवाल लेंगे, देश की राजनीति पर बात करेंगे, साथ ही साथ जो ये घोषणा हुई है उस पर भी हम बात करेंगे। अर्जुन मेघवाल जी से उन्होंने पहले भी कहा था कि खासतौर पर मुख्यमंत्री का आभार जताया उन्होंने उस वक्त जब ये घोषणा हुई। हम बात शुरू करते हैं, उनसे समझते हैं किस तरह से वो देखते हैं इस बात को। अर्जुन जी, जिस तरह का स्वागत, बीडीए निश्चित तौर पर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मानते हैं। बीकानेर विकास प्राधिकरण निश्चित रूप से बीकानेर के विकास में पंख लगाएगा, निश्चित रूप से लगाएगा, क्योंकि एक तो जो कंप्लायंस है उसमें कुछ कमी आएगी। एक जो जयपुर जाकर के हम काम कराते थे उसमें कमी आएगी और स्थानीय स्तर पर ही निर्णय लेने की जब कैपेबिलिटी बढ़ेगी तो निश्चित रूप से बीकानेर के विकास में पंख लगेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। और ये अच्छा निर्णय हुआ, इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से आभार प्रकट करते हैं कि जब वो दिल्ली आए थे और जब उनसे चर्चा हुई कि आपने कोटा में विकास प्राधिकरण बना दिया, हमारा बीकानेर छूट गया, तो आप बीकानेर को ज़रूर जोड़ना। तो उन्होंने कहा मैं बजट में इसकी घोषणा करूंगा। तो उन्होंने इस बात को रखा, इसके लिए मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। निश्चित तौर पर उत्साह जिस तरह से दिखा है, देश की राजनीति में भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। पहली बार जिस तरह से राज्यसभा में हुआ, उपसभापति के लिए जो बातें कही जा रही हैं, आप संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, किस तरह से देखते हैं? महाभियोग तक की बात विपक्ष कर रहा है, जया बच्चन और जगदीप धनखड़ के बीच जो कुछ हुआ, कैसे देखते हैं आप? क्योंकि आप बहुत अनुभवी भी हैं। नहीं, अनुभवी तो आप भी हो। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि उपराष्ट्रपति जी ने अगर ये बोला पूरा नाम उनका, तो रिकॉर्ड में तो पूरा नाम यही है ना। अब रिकॉर्ड के अनुसार ही तो उपराष्ट्रपति जी बोल रहे थे, उसको उन्होंने अदरवाइज लिया। देखिए, आसन पे जो आदमी बैठा है उसकी गरिमा का ध्यान रखना ही चाहिए। वो ऊपरी सदन है, आचरण के ऊंचे पैमाने तय करने चाहिए उस सदन। लोअर सदन तो हम उनसे सीखते हैं। तो पूरा नाम वही था, वही पढ़ा उन्होंने, उस पर विवाद हुआ, अच्छा नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ। उन्हें अमिताभ से आपत्ति थी या जगदीप जी से? मुझे ये पता नहीं है, लेकिन क्यों आपत्ति होनी चाहिए बताइए? नाम तो यही ना रिकॉर्ड में, नहीं होनी चाहिए। आप लगातार दूसरी बार आपको जिम्मा मिला इस मंत्रालय का, इस वक्त इस पर भी बहुत बात हुई, बीएनएस आया, तमाम चीज़ें हुई। आप किस तरह से देखते हैं? जजेस की नियुक्ति की बात हो, कुछ पद खाली भी हैं, कैसे देखते हैं? क्या नवाचार आप इस बार करने जा रहे हैं? किन चीज़ों पर आपका लॉ मिनिस्टर के नाते फोकस है? देखिए, बहुत बड़ा नवाचार इसमें मीडिएशन के सेक्टर में हो रहा है। वैसे कोई मध्यस्थता करना या ये कोई हमारी अभी की परंपरा नहीं है। भगवान कृष्ण से लेकर के ये परंपरा हमारे देश में रही है। पंचों के माध्यम से मामलों का निस्तारण ये हमारी संस्कृति का पार्ट रहा है, लेकिन पीछे इस पे इतना ध्यान नहीं दिया गया। अब नरेंद्र मोदी जी के इस तीसरे कालखंड में, और जब वो पहले बने थे तब से लगातार लग रहे हैं, तो हमने पिछला दूसरा जो कालखंड था उसमें मीडिएशन लॉ
हमने पास किया। लेकिन जो तीसरा कालखंड है, इसके जो 100 डेज के प्रोग्राम में मीडिएशन लॉ को लेकर के बहुत चर्चाएं हो रही है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा नवाचार है। और अगर हम इस देश में करीब 1000 ऐसे मीडिएटर खड़े कर दें जिनके पीछे लीगल फोर्स हो, तो भाई भाई जो आज लड़ रहे हैं कोर्ट में, पिता और पुत्र जो कोर्ट में लड़ रहे हैं, कॉमर्शियल मामले में भी लड़ रहे हैं और मामलों में भी लड़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच रहे हैं कई ऐसे मामलों में, तो हम कहेंगे भी आप, ये 1000 की लिस्ट है इस देश में जिसको हमने अप्रूव किया है, इसमें से एक छांट लो जो दोनों भाइयों को ठीक लगे, उसको पकड़ लो और वो जो निर्णय करे वो निर्णय आप मान लो। मुकदमे कम होंगे कि नहीं होंगे? पर आप उसमें थे जब सीजेआई ने एक टिप्पणी की, आप भी उस कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर मौजूद थे। उन्होंने एक समझौते क्यों होते हैं ये बात पर टिप्पणी की थी, आपको याद होगा, तो उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, वो एक विशेष अदालत 7 दिन लगी थी सुप्रीम कोर्ट में। ये हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक नवाचार था कि सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोक अदालत लगाएंगे। और विभिन्न राज्यों से उन्होंने जजेस को बुलाया और पहले उन्होंने 7 बेंच बनाई, फिर बाद में मुकदमों की संख्या बढ़ी लोक अदालत में भी, देखिए आप, तो उन्होंने 13 बेंच की, खुद भी बैठे वो। और ये बहुत बड़ा नवाचार था। 1000 मामले निपटाए उन्होंने 7 दिन में, 1000, जिसमें हर तरह के मामले थे, लेकिन फैमिली कोर्ट से संबंधित भी मामले आए थे। इतने मंझ गए आप, उस टिप्पणी को छोड़ गए। वो उनकी टिप्पणी थी। एक चीज और, आज हिडनबर्ग का एक और आपको पता होगा, एक और रिपोर्ट आई है जिसमें सेबी प्रमुख पर आरोप लगे हैं, अडानी के उसमें इन्वेस्ट किया गया है। किस तरह से देखते हैं कि जो आर्थिक परिदृश्य बन रहा है और जिस तरह की बातें हो रही हैं? देखिए, देश में आर्थिक परिदृश्य बहुत अच्छा है जी, हमारी जड़ें बहुत मजबूत है। 3-4 चीजें होती है पैरामीटर आर्थिक में। एक तो जीडीपी, और जीडीपी के बाद हमारी ग्रोथ रेट और हमारा फिजिकल डेफिसिट। इन तीनों चारों पैरामीटर में हम बहुत आगे हैं। ग्रोथ रेट में हम बहुत आगे चले गए। तो कुछ ऐसे लोग हैं दुनिया में, उनको भारत की ये प्रगति पसंद नहीं है, इसलिए सब चीजें हो रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, क्या किस तरह से देखते हैं? कैसा आप सरकार का स्टैंड क्या है? देखिए, बांग्लादेश में जो वर्तमान घटनाक्रम घटा वो निश्चित रूप से दुखद है। हमारे विदेश मंत्री जी ने लोकसभा में भी स्टेटमेंट दिया और राज्यसभा में भी स्टेटमेंट दिया। 19,000 जो वहाँ भारतीय रहते हैं उनकी सुरक्षा का पहला काम फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारी। 900 वहाँ स्टूडेंट रहते हैं, वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। और उसके बाद जितने भी वहाँ हिंदू, जिनको वहाँ अल्पसंख्यक कहते हैं, उनकी सुरक्षा, उनके धार्मिक स्थान नहीं तोड़े जाएं, उनको सुरक्षा मिले, ये भारत सरकार की हाईएस्ट प्रायोरिटी का विषय है। भाई इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, एक और 6 सीटों पर होगा, और जिस तरह से कहा जा रहा है, अर्जुन जी आप पर भी बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि एक नैरेटिव बनाया गया है कि दलित वोट बैंक छिटक रहा है, और खास तौर पर जो फैसला आया है कोर्ट का, उसके बाद रिजर्वेशन को लेकर बहुत सारी बातें हो रही है। आखिरी सवाल है मेरा, इस पर मैं तफसील से आपकी बात समझना भी चाहता हूँ, किस तरह से देख रही है आपकी कम्युनिटी भी, लोग भी, और बाई इलेक्शन को कैसे देखते हैं आप? देखिए, अभी जो 2024 का चुनाव हुआ, आम चुनाव जिसको हम जनरल इलेक्शन कहते हैं, इसमें कांग्रेस ने सारे हथकंडे अपना लिए। जितना फेक नैरेटिव चलाना था चला लिया। जनता अब समझ चुकी है। ये जो फैसला है सब कैटेगराइजेशन ऑफ कास्ट, ये फैसला वहां से चला, पंजाब से कांग्रेस के शासन के समय चला। उसके बाद आंध्रा में आया ये फैसला, कांग्रेस का शासन आंध्रा में भी रहा। उसके बाद कर्नाटका से भी चला, कर्नाटक में भी कांग्रेस का शासन पहले भी रहा, आज भी है। ये सारे मिलकर के मामले जब सुप्रीम कोर्ट में आए तो सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी बेंच बनी, 7 जजों की बेंच बनी। उस बेंच में 2 चीजें उन्होंने तय की, जिसको एक में तो उनका डायरेक्शन है, एक में उनका ऑब्जर्वेशन है। तो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के समय ये जितने भी हमारे विपक्ष के नेता हैं ये सब जानते हैं, फिर भी ये भारतीय जनता पार्टी के लिए फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनका फेल हो गया। एक लोकसभा के प्रश्न के दौरान मैंने भी जवाब दिया कि जजमेंट के 2 पार्ट थे। एक पार्ट में डायरेक्शन थे राज्यों को, वो भी केंद्र को नहीं, कि राज्य अगर चाहें
तो शेड्यूल कास्ट की जो जातियां हैं उसमें सब कैटेगराइजेशन वो कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक शर्त लगाई है, क्वांटिफाइबल डेटा देखें। तो डेटा देखना पड़ेगा कि उन जातियों का प्रतिनिधित्व कम है तो करना चाहिए, वो करेंगे, उन राज्यों का काम है, उसको भी केंद्र को कुछ नहीं कहा है। दूसरे में उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया है, जिसको कहते हैं निर्णय। देखिए कैसा फेक नैरेटिव फैला रहे हैं। ऑब्जर्वेशन, कोई जजों का ऐसा मानना था कि भाई क्रीमी लेयर अगर अनुसूचित जाति वर्ग में भी आए तो क्या कोई हर्जा है क्या? तो ये इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द जजमेंट, ये ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन को ही कह रहे हैं ये निर्णय है, इसमें सरकार क्या कर रही है? तो हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के और अनुसूचित जनजाति वर्ग के एमपी प्रधानमंत्री जी से मिले शुक्रवार के दिन सुबह सुबह 10 बजे, और सारे एमपीओं ने ये ज्ञापन दिया कि यहाँ जितने भी विपक्ष के एमपी हैं ये भ्रम फैला रहे हैं, फिर ये फेक नैरेटिव गढ़ रहे हैं, इसमें ये सफल नहीं होने चाहिए। तो उसी दिन मेरा लोकसभा में क्वेश्चन आवर था, मैंने भी उसको क्लियर किया, यहाँ शायद विषय वायरल हुआ भी है। और उसके बाद उसी दिन शाम को शुक्रवार को 9 तारीख को ही कैबिनेट की बैठक थी, उस बैठक में भी ये विषय क्लियर हुआ। और फिर हमारे अश्विनी वैष्णव जी ने आकर के ये कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जो संविधान दे करके गए हैं और उस संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था है उसमें क्रीमी लेयर नहीं है, तो हम निर्णय करते हैं, कैबिनेट ने निर्णय किया है कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग में क्रीमी लेयर की कोई व्यवस्था नहीं होगी। पर किरोड़ी मीणा बयान दे जाते हैं कि मेरे रहते ऐसा नहीं होगा, आपने सुना होगा वो बयान भी। वो अलग विषय। चलिए शुक्रिया। तो देखिए अर्जुन मेघवाल बहुत सारे मुद्दों पर बात की, सीधे जवाब उन्होंने दिए। सबसे बड़ा मुद्दा जो SC/ST आरक्षण को लेकर जो फैसला आया है उस पर उन्होंने कहा है, और उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले में हम साफ कर चुके हैं संसद में। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्वागत सत्कार का सिलसिला है, यहाँ पर लोगों ने उनका खास तौर पर फूल बरसा के स्वागत किया है, और इसकी बड़ी वजह यह है कि बीकानेर में BDA आया है। साथ ही साथ बाई इलेक्शन पर उन्होंने बात की, उनका कहना था कि कांग्रेस फेक नैरेटिव सेट कर रही है, ये नैरेटिव सही नहीं है और जितना झूठ बोलना था बोल चुकी। खैर ये जनता तय करेगी कि कांग्रेस का नैरेटिव फेक है या भाजपा का, लेकिन हाँ इस वक्त विपक्ष कई मुद्दों पर बेहद मुखर है। कैमरा पर्सन अजीम भुट्टा के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।